शाहरुख खान ने ओडिशा में अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों के लिए की प्रार्थना। अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए पीएम मोदी ने मंजूर किए 500 करोड़। केंद्रपाड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा ने दिलाया जनता की सुरक्षा का विश्वास। मलकानगिरी क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका को नहीं मिल रही स्वास्थ्य सुविधा। राउरकेला में पुलिस के ऊपर हुआ पथराव। 10वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। ओडिशा के मलकानगिरी जिले से एक खास खबर, जहां पैसे के अभाव में एक 7 साल की बच्ची का समुचित रूप से इलाज तक नहीं हो पा रहा है। मलकानगिरी जिले के पोडिया ब्लॉक एमपीवी 67 गांव के दीपंकर बैरागी की लड़की दीपा बैरागी, जिसकी उम्र करीब 7 साल है। उम्र में शारीरिक मानसिक विकास होता है, मगर इसके विपरीत दीपा के मस्तिष्क व्यतिक्रम परिलक्षित होने के कारण परिवार बहुत दिनों से परेशानी में है। दीपा एक अजीब मानसिक बीमारी से जूझ रही है, पर उसका इलाज कराने के लिए परिवार के पास इतने पैसे नहीं है। मस्तिष्क में कुछ हुआ है ऐसा करते हैं और बायां हाथ से जोर जोर से कपाल और गाल को आघात करके ऐसी हरकतें करती हुई यह शिशु कन्या नजर आती है। जन्म के बाद से ही दीपा परिलक्षित ऐसी बीमारी के कारण उम्र 7 शरीर बढ़ जाने से भी मानसिक विकास नहीं बढ़ा है। हर 1 मिनट में 2 से 3 बार गाल को चांटा मार के कस के चिल्लाती और रोने लगती है। दूसरे बच्चे जो इस उम्र में स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं और इस समय दीपा का यह हाल देखकर लोगों का कलेजा मुंह में आ जाता है। परिवार के लोग इलाज के लिए विभिन्न समय में गाँव के बौद्ध के पास इलाज करा के निराश हो चुके हैं, मगर अत्यधिक पैसा न हो जाने की वजह से दीपा का इलाज नहीं हो पा रहा है। दीपा के पिता एक मजदूर हैं जो कि बाहर राज्य में मजदूरी करने जाते हैं। घर के 5 लोगों का पेट पालन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आखिर प्रशासन की तरफ से बनने वाली विभिन्न चिकित्सा व्यवस्थाएं, चाहे वह आयुष्मान योजना हो या फिर राज्य सरकार की कोई योजना, ऐसे गरीब परिवारों तक क्यों नहीं पहुँचती, यह एक सवाल है। अभी भी लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के कारण हर गरीब परिवार आर्थिक संकट में है और इस आर्थिक संकट के टाइम अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पोडिया ब्लॉक के एमपीवी 67 एक गांव के गरीब परिवार की, जिस परिवार में एक 7 साल की बच्ची बहुत दिन से बीमार है और इसके इलाज के लिए परिवार के पास कुछ पैसा भी नहीं है। इसलिए गांव के लोग और परिवार के लोग जिला प्रशासन को निवेदन किया है जैसे भी करके इस बच्ची के इलाज के लिए कुछ आर्थिक सहायता किया जाए। अब देखने के बाकी है जिला प्रशासन इस परिवार के हित में कौन सा पदक्षेप लेते हैं और बच्ची कितना जल्दी ठीक होकर घर लौटते हैं। मालकानगिरी से प्रभास शाह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। माये निये बहुत जगह घुरतेছি আমি আর পারতেছি না। আপনারা মোদি যদি একটু সাহায্য করে তো আমি বাইরে নিয়ে যেতে পারি, মায়েদের যদি একটু সাহায্য করে তা। दीपंकर बैरागीर झील मजिया झील से जन्मरू बया ताकू से तार माँ नहीं कि कष्ट बहुत कष्ट पड़ुची। तार मुंड एकदम बाया भड़िया आ मुंड को पिटुची और राति सारा दिन सारा पार्टी करुची। ताकू आमे केते थर सेमिति कलेक्शन करिकी मेडिकल रे पठेलु मालकानगिरी। एथर भी मेडिकल रे पठेलु किछि दिन आगरे, गोटे मास आगरे गाँ लोक समस्ते कलेक्शन करिकी आ ब्लॉक तरफ किसी साहाय्य करथिले। तपय आमे ताकू नेकरी आउ थरे मालकानगिरी पठेले बेले को मिश्र डॉक्टर ताकू देखिले, कहले जे नाई एठी झील हेई परिबनी ट्रीटमेंट, ताकू आउरी पैसा पत्र दरकार, ताकू पैसा पत्र देकरी साहाय्य करिकी आउ थरे विदेश को नेबा पड़िबो कोठी बड़ डॉक्टर खाना रे। आज्ञा सरकार तरफ जदि किसी हमको साहाय्य करिवे से दीपंकर बैरागीर झील को हेले आमे समस्ते उपकृत हेबु। आउ से गाँ एमपीवी 67 ये गाँव जन दीपंकर बैरागी तांकर मझिया झील तार छान बेलू मुंड खराब बड़े एमती ये कर मुंड खाली पिटुची बाहातरू ताकू मझीरे आम गाँव कलेक्शन करी पोडिया मेडिकल पठाई सेठू पठेले मालकानगिरी रेफर करी मालकानगिरी कहले ताकू टिके भल मेडिकल नहीं ट्रिटमेंट करार अच्छी कि से बहुत निहाती माने गरीब लोक बाहर दादन खटी परिवार मेंटेनेंस कर से बाहर नापी अर्थ दरकार, से अर्थर समर्थता पाखे ना। तेणुक सरकार जदि किसी साहाय्य कर से झीलटा मुंड भल पाए से आम समस्ते ग्रामवासी एवं परिवार सरकार पाखे अनुरोध करुचु जे किसी साहाय्य करा झीलटा को जमी भल करा। माई सेल्फ डॉक्टर मंडल सुपरिटेडेंट सीएससी परिया। मु गतकाली दीपा बैरागी 7 वर्षर झीलटी तांकर बापा ना हला दीपंकर बैरागी तांको जाई काली एग्जामिनेशन कली एवं
मोर एग्जामिनेशन फाइंडिंग है जे से गोटे मेंटाली एबनॉर्मल चाइल्ड तेणु ताकू मुझे चिकित्सा करार ना ताकू आम 108 द्वारा DHH मालकानगिरी को पठाइबा चाहिलु जिते बुझाइलु माँ किंतु अराजी हेले जेहेतु से दीपा बैरागी बापा क्वारंटाइन अच्छा आउ 7 दिन रे तेणु क्वारंटाइन आसला से जीवे बोली समस्त प्रकाश कले। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रभात शाह की रिपोर्ट, मलकानगिरी, उड़ीसा। बड़ी खबर उड़ीसा के केंदुझर से, जहां आज फिर 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अचानक 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर बढ़ जाने से पूरे केंदुझर में हड़कंप मच गया है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें, इस पॉजिटिव 8 मरीजों में से 2 गुजरात, 1 तमिलनाडु, 1 महाराष्ट्र और 2 बाहर से आने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। दोनों में एक आदमी घसीपुरा ब्लॉक खालपला अंचल का और घरोई एम्बुलांस डराभाईर और एक केंदुझर शहर का डीप सही का है। यहाँ जिला मुख्य चिकित्सालय के जिला हेल्थ पब्लिक ऑफिसर के द्वारा पुष्टि करी गई। आपको बता दें, इन 8 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में ही केवल कोरोना के लक्षण पाए गए थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 7 व्यक्तियों में कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं थे, फिर भी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को केंदुझर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। अचानक आए हुए इन 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वजह से पूरा प्रशासन हाई अलर्ट हो गया है और सभी को कोरोना से बचने के लिए हिदायत दी गई है और सभी कोरोना से बचने के लिए पुरजोर रूप से कोशिश करें, यह केंदुझर वासियों को कहा गया है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राहुल साहू की रिपोर्ट, केंदुझर, उड़ीसा। उड़ीसा के राउरकेला से बड़ी खबर, जहां पुलिस के ऊपर पथराव की बात सामने आई है। पथराव से पुलिसवालों की हालत गंभीर हो गई। आपको बताते हैं पूरी खबर जो है उड़ीसा के राउरकेला से, जहां नगर प्रशासन और टीम RMC के बफर जोन के हटाने के लिए कंटेनमेंट जोन सीमित करने के फैसले को अंचल के कुछ लोगों ने विरोध किया। वह रात 2 बजे से मंगलवार की सुबह 10 बजे तक बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस और स्थानीय लोगों पर पत्थरबाजी करते हुए भी देखे गए। इस बात को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इस विरोधी गुटों ने 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। कंटेनमेंट जोन का एक हिस्से को लेकर भारी तनाव, उग्रता से उपहेज हालात का मुकाबला पुलिस DIG कविता जलन शांति की अपील कर गांधीगिरी से की गई। भीड़ के बेकाबू होने तथा सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन के बीच DIG कविता जलन शांति की अपील करती हुई नजर आई और उग्र भीड़ की बात मनाने को राजी हो गई। तभी भीड़ थोड़ा शांत हुई, लेकिन तनाव दोपहर तक बना रहा। कंटेनमेंट में उपजे हालात से पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन की मूड को भांपने में विफल रही है। पुलिस की गांधीगिरी से माहौल तो शांत हो गया, लेकिन अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप, नाला रोड से पत्थरबाजी हो रही है। साले साले पत्थर मारेंगे। कौन सर हेलमेट नहीं आ सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्थरबाजी हो रही है नाला रोड में। हमारे पुलिस जवान के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। ये लोगों कैसे पत्थरबाजी की जा रही है नाला रोड में देख सकते हैं आप। हमारे पुलिस जवान के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। ये लोगों पत्थरबाजी कर रहे हैं। राउरकेला सिख चैनल जुड़ चुका है, देख सकते हैं हमारे पुलिस के जवान। सारे सीनियर ऑफिसर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे तैनात है ड्यूटी में। पत्थरबाजी लगातार हो रही है। ऑन द स्पॉट आमर टिके कंटेनमेंट जोन इश्यू को लेकिन केतेटा लोकन को ग्रीवेंस थिला, so we are all on the spot। आमे अच्छु कमिश्नर RMC SP DIG समस्त अच्छु, we are working on the issue। जो जेमती इश्यू को रिजॉल्व करिबार बेस्ट आमर सिचुएशन को देखि कि बेस्ट सॉल्यूशन कोन आबो से हिसाब रे हम काम करिबो। वी आर इन डिस्कशन, हमें कथा है अपन समस्त जणाइबे। कंटेनमेंट जोन रे बहुत लोग सपोर्ट करूछन प्रशासन, किंतु किछि लोग सब बळे विश्वास करछन। समस्त जानंतु वी आर फाइटिंग विद द नेचर। ठीक है, मु आगरो भी कहउतिले एबे भी कहउछि, हमें केवल गोटे दुईटा छोट लोकल इश्यू को नै कि हमें डिस्पाइट करू नै। इट वी आर फाइटिंग विद द नेचर। कोरोना विषय रे समस्तंकर भलो पाई पॉजिटिव नोछु। देयर आर सम ग्रीवेंसेस, केतेटा इश्यूज हमें रिजॉल्व करिबा छै, केतेटा एबे भी टिके 1-2 इश्यूज रही पारे।
तो से आम सब बेले अवेलेबल अच्छे सो इमिडिएटली खबर मिलला पर वी आर ऑन द स्पॉट आम डेफिनेटली प्रॉब्लम इश्यूज को ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करबा को ही होतो वी आर रेडी टू डिस्कस विद देम देखो घटना फर्स्ट टाइम में पूर्व मल्टीपल टाइम्स कार्यानुष्ठान नहीं इट इज नॉट अबाउट डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग ऑलवेज इट इज नॉट इजी टू कंटेन कर एते आसान कथा भी नहीं आपण घर पाखरे भी जदि मु कंटेन कर दे कोई बाहर आसंतु ने ग्रीवेंस रहिबो आमे सेटिफाई तो अछि ग्रीवेंस को केमति रिजॉल्व होगा आगर एटीएम प्रॉब्लम थिला रिजॉल्व करलु तापरे कोन गोटे होलसेल दुकान प्रॉब्लम रिजॉल्व करला आज जो प्रॉब्लम सेटा भी रिजॉल्व करिबा सो वन वे और द अदर समस्तन को एक्सप्लेन करके टिके जो फ्रस्ट्रेशन रहउछि किंबा जो इनकन्वीनियंस होछि सेटा को रिजॉल्व करले हबो लेट अस डू आवर वर्क नो वी विल हैव टू फाइंड आउट मु एबे आसीछि लेट मी गेट द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड समस्त को खबर दे देबे लेट अस डू आवर लेट मी डू आवर वर्क विल फाइंड आउट कोन करिवे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ तो नहीं लॉ एंड ऑर्डर को रिजॉल्व करबा को ही हमें अछि ना लेट अस नॉट वरी इनटू ऑल द थिंग्स लेट मी फाइंड आउट द ना एमती नहीं सिचुएशन इज देयर गतकाली देखंतु देयर आर माइग्रेंट लेबर आछंती देयर आर इश्यूज समवेयर हमें रिजॉल्व करू इमीडिएटली इट इज नॉट लाइक दैट कि गोटे इश्यू हैला सेटा को गोटे हमें एक्सट्रापोलेट करबा we are here to resolve the issues please let us do our work wait kar please wait no we will wait I think there are seman asuchan tebe let me talk to them and then I will get back to so wait karantu kindly wait karantu प्रशासन सर पुलिस प्रशासन जो माने भारत करछंती सेमान एक्शन नले we will see definitely there will be all the sides एमति नाही कि हमें गोटे साइड रही जीवु प्रीवियसली भी वी हैड ए डिस्कशन अकॉर्डिंगली आगे कुछ जेला जो सब प्रकार एक्शन हेबा को थिला सेटा सब हे छी प्लीज वेट एंड डिस्कस एंड अकॉर्डिंगली इमीडिएटली अपन समस्या को ध्यान दे लेट मी वर्क ऑन द सिचुएशन वो तो स्पॉट रही होची सो वी विल रिजॉल्व TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुधीर दास की रिपोर्ट राउरकेला ओडिशा। देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 4 प्रभावी ढंग से लोगों के बीच लागू किया गया है। अगर बात करें देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से होने वाली तैयारियां और उनकी जिम्मेदारियों की, तो सभी जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस बात को नहीं नकारते हैं कि वह पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि जिससे उनका पूरा क्षेत्र इस कोरोना वायरस की महामारी से बच पाए। जिला प्रशासन के आला अधिकारी सभी कोरोना योद्धाओं के बारे में बात करते हुए यह कहते हैं कि वह पूरी तरीके से तत्पर हैं और उनके साथ चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग काफी अच्छे ढंग से अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सफल हो रहा है। इसी बीच उड़ीसा के केंद्रपड़ा से खबर, जहां कोविड-19 और एक प्राकृतिक आपदा अम्फान की लड़ाई में केंद्रपड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा के द्वारा बताया गया कि जिला कितना सक्षम था और किस तरीके से आने वाली समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से सामना करता हुआ नजर आता है। केंद्रपड़ा में जिला प्रशासन का कोविड-19 के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे, तो ओडिशा में कोविड-19 की लड़ाई के साथ कुछ दिन पहले आए हुए अम्फान के कारण स्थिति और भी गंभीर होने की संभावना थी। लेकिन इस गंभीर समस्या पर भी केंद्रपड़ा जिला प्रशासन का साहस देखने लायक था। लोगों के साथ सुरक्षा देने के साथ साथ उनकी पूरी सहायता भी की गई और सहयोग जिला प्रशासन की तरफ से मुख्य कवायद देखी गई। इस गंभीर हालत में भी केंद्रपड़ा जिला प्रशासन के जिलापाल ने काफी मुस्तैदी से अपने जिले की रणनीतियों के द्वारा परिस्थितियों को काबू करते हुए नजर आए थे। जिला प्रशासन का इन हालातों को लेकर क्या कहना है, देखते हैं हमारे संवाददाता महेश पड़ी की इस खास रिपोर्ट। TV1 इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान सीधे तौर पर पूरी जानकारी देते हुए केंद्रपड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा ने अपनी सारी रणनीति और अपने जिले की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध तरीके से बातों को सभी के समक्ष रखा। इम्फान के साथ जो भी आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज़ के जरिए से, कल भी आपने दिखाया था कि केंद्रापड़ा किस तरह से हालात अभी बदल गए हैं। बात्या जो कि था, जो भी अभी साइक्लोन था, वो भी टल गया है, लेकिन हमारे जिलापाल भी अभी हमारे साथ हैं। उनके साथ ही हम आगे की मामला जान पाएंगे कि क्या अभी तक जिला में किस तरह से आगे का काम बढ़ाया गया है। अभी भी कुछ मामले आए हैं, कोरोना पॉजिटिव भी सामने आए हैं, उसके ऊपर भी जानेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रापड़ा जिलापाल श्री समर्थ वर्मा जी, तो उनसे सीधे बात करते हैं। समर्थ वर्मा जी, जो भी हालात अभी सुधरे हैं, अभी इम्फान भी गया है, लेकिन आज भी कुछ मामले सामने हैं, किस तरह से जिला प्रशासन आगे उनको दिखते हैं आप? नहीं, हमारा पूरी नॉर्मल है। जो नए 15 केसेस कल आए हैं, वो सारे केसेस बाहर के राज्यों से लोग लौट के आए थे और सबको सिम्टम थे, और उसमें से 15 में से 12 लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं और बाकी 3 लोग में से 2 लोगों को बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम थी और 1 पर्सन मेंटली रिटार्डेड था, इसलिए उनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन अलाउ किया था अर्बन एरिया में।
इन सभी पेशेंट्स लोगों को हम लोग सम हॉस्पिटल भेज दिए हैं, एक्सेप्ट जो हस्बैंड वाइफ जो बूढ़े लोग हैं जिनके घर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, तब उनको होम क्वारंटाइन अलाउ किया गया है। सर कितने लोग थे, कुल मिला के कितने लोग थे, कहाँ पर ये सारे जो उनको किस तरह से आप कंटेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। हमारे टोटल ज़िले में अब तक करीब 17,500 लोग बाहर के राज्यों से आए हैं और मोस्टली सभी लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। कुछ लोग जो मेंटली डिसेबल्ड या फिर बूढ़े लोग होते हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनको हम लोग अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में होम क्वारंटाइन अलाउ करते हैं। और सभी लोगों का जो भी सिम्टम जिसका आता है, जो भी सिम्टम शो करते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है और पॉजिटिव आने के बाद उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। जो सर सारे ज़िले को अभी तक से नज़रबंद किया गया है और काफ़ी मात्रा से ध्यान भी रखा जा रहा है, तो जिला प्रशासन के द्वारा सभी ज़िलों को भी सूचित किया गया है कि जो भी इम्फान के वक्त जो भी प्रायोरिटी हुआ था, क्वारंटाइन सेक्टर में आकर जो भी रहते थे कुछ लोग जिनका भी घर उजड़ गया, उसके साथ किस तरह से उनको मैनेज किया है जिला प्रशासन ने, उसके बारे में बताइए। हमारा साइक्लोन तो आके कोस्टल एरियाज़ में बहुत बारिश और हवा चला था, करीब 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसमें काफ़ी कच्चे घर भी टूटे हैं, क्रॉप डैमेज भी काफ़ी हुआ है, सड़कों पे काफ़ी पेड़ भी गिरे थे, बिजली का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन अब सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रिस्टोर कर दिए हैं और पूरी तरीके से नॉर्मल कंडीशंस आ गया है। तो पूरी तरह से आप बता सकते हैं सर, जो कि हमारे चैनल को तरफ से, कि केंद्रापड़ा ज़िला में कोई अभी तकलीफ नहीं है, जो कि अभी फ़िलहाल सुधर रहे हैं, जो भी हालात है अभी बदतर होते रुक गया है, तो अभी क्या आगे से क्या प्लानिंग होगी जिला प्रशासन के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के हिसाब से आप क्या कहेंगे? पूरी नॉर्मल है। लोगों से मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी होम क्वारंटाइन करने को बोला गया है 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद, वो लोग स्ट्रिक्टली उसका पालन करें। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन बोला गया है वो लोग घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, इधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो लोग जब भी बाहर निकलें मास्क पहने, एटलीस्ट 6 फीट की दूरी रखें लोगों से और मिनिमम बाहर निकलें। लेकिन अगर आपको रोज़गार करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मास्क पहन के 6 फीट की दूरी रख के कोई सा भी काम कर सकते हैं और पब्लिक में पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इकट्ठे इसका मुकाबला करेंगे। तो सर लास्ट एक क्वेश्चन था, जो भी अभी सरकार ने बताया है कि जो सिटी बस हो या ऑटो हो सेक्टर वो चल सकता है, लेकिन उस पर भी गाइडलाइन है, तो उसके ऊपर क्या बताएंगे सर? नहीं, हमारा सभी प्रकार का बसेस विद इन द स्टेट जो अलग अलग ज़िलों के जाने के लिए वो अपनी पूरी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं और उसमें कोई भी रोक नहीं है। जो टैक्सी और ओला और ये सब है उनमें भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकते हैं और कोई रोक उसके अलावा नहीं है। तो पूरी तरह से सर जिले में पूरी तरह से जो समर्थ वर्मा जी हमारे साथ थे, वो बताए हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल में अपना रखे हुए हैं। तो इस बारे में अभी फिलहाल सक्सेस होता दिख रहा है केंद्रापड़ा जिला। केंद्रापड़ा से महेश पाड़ी, TV1 इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन अशोक कुमार पात्र के साथ महेश पड़ी की रिपोर्ट, केंद्रपड़ा, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से खबर, जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। भुवनेश्वर से प्रमोद नायक की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का इंतजार अब खत्म हुआ है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद अब 10वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। भुवनेश्वर में विजेबी कॉलेज और कैपिटॉल हाई स्कूल में कॉपी मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। कैपिटल हाई स्कूल में 200 शिक्षकों के माध्यम से मूल्यांकन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक 60 दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन बड़ी खबर सामने आई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से व्यक्तिगत रूप या स्कूल के जरिए शिक्षकों से संपर्क नहीं होने के कारण आधा शिक्षक अनुपस्थित होने की सूचना मिली है। मूल्यांकन के पहले दिन में आधे शिक्षक अनुपस्थित रहे। सूचना के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से राज्य में 60 केंद्रों पर मार्च 18 तारीख से मूल्यांकन शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश पहले जारी किया था, परंतु लॉकडाउन के बाद अब फिर से मूल्यांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक दिन खाता देखा सरला परे मध्य बिल्डिंग आउ थे सानिटाइज करा जिवो, टॉयलेट्स गुडी को मध्य सानिटाइज करा जाई छै। तेणु जहाँ जहाँ हमरा प्रिकॉशन नबा कथा सब प्रकार प्रिकॉशन निया है कि स्टार्ट करा। केते मैडम आज हमर टोटल एबे वर्तन जेतु 4टी यूनिट रो खाता देखा जिवो, हमर वर्तन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4टा सब्जेक्ट रे हम खाता देखि तो पाखापाखि 200 लोक वर्तन हम पाखे प्रेजेंट। मैडम केते टारगेट होछि, केते खाता दिन को देखा जरन कुछ टारगेट होछि कि नहीं? सेमती टारगेट नहीं, जेतु हमर वर्तन ए कोविड-19 पे कि चेंज हे जाई छी जे हमें खाता जो आगु थिला जे सिंगल क्वेश्चन सिंगल टीचर देखिथिले, वर्तन गोटे खाता गोटे टीचर देखिबे।
तेणु आम समस्त यूनिट एक्चुअली जॉइन कर सारापर आम जापर कौन स्थित। मैम शेष प्रश्न गोटे जिन जदि कोविड-19 भय रोचे कि पिला भविष्य में टीचर मैंने आगे कहते जदि भय भी रहा भविष्य आगे ये युक्ति को आप देखते भय तो किसी ना कारण ये गोटे लंग टर्म जिनस आम तो कहीपर जो वर्ष वर्ष चलो बोली कौन सब कम बंद हो तेणु भयर किसी ना प्रथम कथा है प्रिकसन्स तेणु आप प्रिकसन ने भयर कौन आवश्यकता नहीं। वर्तमान कैपिटल स्कूल के केते जन शिक्षक वर्तमान खाता मूल्यांकन करेंगे 200 जन। अच्छा ये कितने दिन धर चलिए 25 ରୁ 30 दिन फर्स्ट फेज। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रीता बेहरा के साथ प्रमोद नायक की रिपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा। जगतसिंहपुर जिले से एक गंभीर समस्या सामने आ रही है, जहां ड्रेनेज सफाई को लेकर जिलापाल के समक्ष ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें 300 एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो चुकी है और वहां पर किसानों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बात को देखते हुए उन्होंने जिलापाल संग्राम केसरी महापात्रा को लिखित में शिकायत की है। आपको बता दें अम्फन की बात के बाद किसानों के मन में चिंता और बढ़ गई है। आज तक जमीन में सफाई नहीं होने के कारण खेतों में घास के साथ जलमग्न हो गए हैं। इसके लिए जिलापाल संग्राम केसरी महापात्रा के पास बलरामपुर पंचायत के किसानों ने अनुरोध किया। सूचना के अनुसार जगतसिंहपुर ब्लॉक बलरामपुर पंचायत के सिंगीपुर देंदुआ गोपालपुर गांव में दीर्घ दिन हुआ है, जहां समस्या चल रही है। उसके ऊपर कोई भी प्रशासन की नजर अभी तक नहीं गई है। जल संपदा विभाग का कोई भी कर्मचारी इस समस्या को देखने के लिए अभी तक यहां नहीं पहुंचा। 300 एकड़ से ज्यादा जमीन घास और पानी में डूबी पड़ी हुई है। ड्रेनेज की सफाई न होने के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। इसलिए ग्रामवासी सरपंच बैरागी चरण के साथ आज 4 गाँव के किसानों ने मिलकर जिलापाल संग्राम केसरी महापात्रा को अभियोग पत्र देने के लिए और उन सभी का दुख दूर करने के लिए अनुरोध किया है। खेत में होने वाली असुविधा के लिए गांव के सरपंच बरई चरण महारण के साथ श्रीतांशु चरण बिस्वाल, निरंजन साहू, नेपाल चंद्र जेना, संग्राम पटनायक समेत 100 से ज्यादा किसान सम्मिलित हुए थे। आपको बता दें जिलापाल संग्राम केसरी महापात्रा पूरे क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। किसानों ने उनके पास यह समस्या पहुंचाई है। देखना ये होगा कि जिलापाल कितनी जल्दी उन सभी की समस्या का समाधान करते हुए नजर आएंगे। बलरामपुर पंचायत। अच्छा ये कौन बिल दीर्घ वर्ष है ड्रेनेज कटा सफा न हबार ये एकर एकर संपत्ति 4 खंड राजस्व ग्रामर एकर एकर संपत्ति सब जलमग्न हो जाऊँ 3 वर्ष है चाषी कौन धान एठू पाऊना कि कौन कार्य कर प्रशासन को जन हाँ प्रशासन को जना सेपटे सफा होंदोल तक बालीबगरी पर्यंत कौन सफाई कार्य जमा हाथ मरा होनी कि कौन कार्य हो। संग्राम किशोर पट्टनायक मुझे बलरामपुर पंचायत सिंगीपुर ग्राम को आठी देखुची जे बिल बाड़ी सब तो ये मरुड़ीर सम्मुखीन है। धान बुणुंट धान पाऊना आप देखो बिल जाक सब जाक पानी जलमग्न चारिआड़े अच्छी एकर एकर संपत्ति एवं भी धान बुणी तार कौन क्षयक्षतिर परिमाण गवर्नमेंट भी से अनुदान राशि दे पारना कि एमानकर दुख सुख बुझा कौन सरकारी कर्मचारी भी दिने हेल्ले बिल को आसुना बारंबार अभियोग जनला भी कलेक्टर गति के आर कौन रिपोर्ट जापारुनी जहाद्वारा कि एथे गरीब निरीह चाषी मैंने आज ये मरुड़ीर सम्मुखीन होती जदि नजरअंदाज करा जाए ताले एमानकर वर्ष वर्ष धरी जो आहारटी पानी में मिसीज आड़े करुणार भय तांडव को आड़े फनीर बात्यार जलमग्न ये धान बुणिला भी एमानकर कौन सुविधा एपर्यंत देखुना या जदि कलेक्टर आसिक निजे भी तदारख कराती निजे रहीकि ताले एमाने प्रशासन केते दायित्ववान अच्छी से पर्दाफाश हो पारता। आप नाटा कौन मन श्री बरई चरण मरण आप गाँव कौन अच्छा ये बर्तमान अम्पन प्रभाव आमर नागपुर पंचायत नागपुर ड्रेनेज पानी जमी प्राय 1000 एकड़ जमी आज को 10 दिन है पानी ठिया तार निष्कासन हो पारे तेणु तार प्रतिकार निमंते आम बर्तमान कलेक्टर मिलित हो कलेक्टर को ये विषय दाबीपत्र देचु तार सफा निमित्त एवं ड्रेनेजर उन्नतीकरण निमित्त कार्य करने को सरकार निमित्त अनुरोध कर लोक आम प्राय 50-100 लोक आते खंडी गाँ 4 खंडी गाँ 4 खंडी गाँ कौन पानी रे पूरा हाँ पानी पूरा बर्तमान आ विषय कौन प्रशासन को आगुरी जन ना किसी प्रशासन किसी उपाय करना हाँ बर्तमान आसते ये कलेक्टर को देवाई कलेक्टर सार को देदेले तो हाँ नाटा कौन मोर घर स्वाई गाँ ना सिंगीपुर
पंचायत बलरामपुर अच्छा ब्लॉक ब्लॉक जगतसिंहपुर कौन पे आसते ये आमर से 1000 एकड़ जमी सिंगीपुर गुमुटीपुर कादपड़ा चांदल जल अवरोध होकर आमर चाष संपूर्ण नष्ट हो जाऊँगी आउ सरपंच कही सरपंच आज आसवर कथा आसी ना ये जो फसल क्षति रक्षा करने जल निष्कासन सुविधा करा आवेदन भेटिया क्या जिलापाल को भेटिया भेटिल हाँ अच्छा देले तो अभियोग देले तो हाँ अच्छा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मिलंजना की रिपोर्ट जगत सिंहपुर उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर से खबर, जहां विद्युत जुगाड़ समस्या को बीजेपी की पक्ष से वेस्को अधीक्षण यंत्री के कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें, संबलपुर बीजेपी पक्ष शहर में हो रहे विद्युत बिघाट को लेकर ऐठापाली स्थित वेस्को अधीक्षण यंत्री का घेराव हुआ। बीजेपी जिला सभापति गिरीश पटेल के नेतृत्व में अधीक्षण यंत्री के संजीत नायक के साथ इसको लेकर आलोचना करते हुए एक दावा पत्र भी दिया गया है। बीजेपी के पक्ष से आरोप किया गया है कि वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड रौद्रताप में पश्चिमांचल एक प्रकार से जल रहा है। प्रचंड रौद्रताप के साथ में असहाय ताप जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे रहा है। उसके बाद फिर बार बार विद्युत काट, लो वोल्टेज बोझ के ऊपर नलिता बीड़ा सदृश देखने को मिला है। अन्य पक्ष से 2 महीने से ज्यादा समय लॉकडाउन का हो चुका है। इस लॉकडाउन के समय में सभी बेरोजगार होते हुए दिखाई दिए, किसी के भी आर्थिक आय का साधन नहीं बन पाया, जिसकी वजह से विद्युत बिल में भी समस्या आ रही है। कोविड-19 के चलते आने वाली इन सब समस्याओं को लेकर सभी ने अपनी बात एक ज्ञापन के द्वारा कार्यालय में दी और घेराव भी किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी तरफ आपन जो कार्यक्रम के सार्स विषय कहे आज आम आसीलु संबलपुर में पावर फेलियर कौन, पावर कट कौन, पावर ट्रिप कौन एतकी जोर हो सारी है। संबलपुर लोक मैंने गर्मी 44-45 गर्मी चलुचे। गर्मी लोक मैंने रहवाटा असंभव हो लोक मैंने त्राही हो बहुत लोक मैंने असुविधा पड़ुन। तार लगी आम मैंने आज आई जगह समस्ते आम संबलपुर विधानसभा 7टा मंडल सभापति तथा साधारण संपादक, महिला मोर्चार सभानेत्री तथा मुख्य प्रमुख कार्यकर्ता समस्ते आसिक ये जगह आम आज एसी को गोटे मेमोरेंडम देचु। कि मुख्यतः आम 3टा दाबी से जगह उपस्थापन करूँ। प्रथम है पावर कट जेन हो कि पावर या फेलियर हो कि पावर ट्रिप हो सेटा को सागे सागे बंद करा जाऊ तथा से मैंने जिम्मेदारी सहित ये जगह काम करूँ तथा लोक मन को असुविधा मुक्ति दौन बोलिक। 2 नंबर अच्छे जेनटा आमर मीटर रिडिंग बारंबार तार यांत्रिक त्रुटि हो कि तार कंप्यूटर भूल हो संबलपुर लोक मैंने पूरा हैरान हो गले न। गोटे बिल ये मसे आसूचे से आर बिल फेर थर के 25,000-50,000 टाँग बढ़ी आसूचे। और कहला बेले सब मैंने कहूँ आम निके कम्प्लेन करो, आम निके पहुँच आम मैंने एटा को ठीक करदेमु। ये सब जिन नहीं हमार कथा से ठीक करा जाओ बोलिक आम है गोटे दाबी भी उपस्थापन करूँ। ता संगे 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 आम कहूँ कि 2 बरस 2 मास जेन लॉकडाउन समय लोक मैंने पूरा हैरान हो दुकान बजार मैंने बंद रही है। से समय भी संबलपुर वोल्टेज डाउन रही है। तो तार कारण काना है सेटा से मैंने जानवर कथा। और पैसा जेन याद से मैंने जेन कलेक्शन करूला सेटा को याद लोक मन को टिके कहल करवार कथा जितना से मैंने टिके दुकान बजार चलला परे कि तार सुविधा हला परे लोक मन पाखे पैसा आसला परे से मैंने पैसा सुझे बोलिक किसीटा डिमांड को नहीं करी हमें आज भारतीय जनता पार्टी सब कर्मी मैंने आज आसीलु तथा आम एसी नहीं आम डिमांड के उपस्थापन कर बिल रे जो त्रुटि अभियोग कर तार समाधान हो नहीं ऑलरेडी आमर जीआरएफ कैंप सब डिसाइड हुए। एबे तो ये पैंडेमिक सिचुएशन पे 3 मास आने बंद अच्छी नियर फ्यूचर जो लॉकडाउन सरला पर आम कैंप करके सॉल्व करिवो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नंदिनी प्रधान की रिपोर्ट, संबलपुर उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर से ही एक दूसरी खबर, जहां जिला रेड़ाखोल वन विभाग द्वारा बड़े धरड़ का बजरकट्टा चालान रैकेट डाब किया गया है। आपको बता दें, संबलपुर जिला रेड़ाखोल वन विभाग द्वारा बड़े धरड़ का बजरकट्टा चालान रैकेट डाब किया गया। बेआईन रूप से बजरकाप्त शिकार कर जिला तथा राज्य के बाहर का चालान कर रहे 7 जन पेशादार शिकारी व्यापारी को वन विभाग गिरफ्तार करने में सफल हुआ है। इन लोगों से 2 किलोग्राम 600 ग्राम वज्रकाप काती जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में सुशील सेठी, लक्ष्मण सेठी, श्रीराम सबर, सर सबर, खुज सबर, जदुमणि पात्र और नेपाल साहू सम्मिलित हैं। यह घटना के अन्य एक अभियुक्त फरार होने की बात भी सामने आई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के बीच से एक पूर्वतन सरपंच भी है। दूसरे और यह घटना एक राजनीतिक व्यक्ति के लिंक होने की बात भी सामने आ रही है, जो कि अत्यंत सनसनीखेज
सनसनीखेज बात है। इस घटना का लिंक देवगढ़, अनुगुल और कटक जिला से माना जा रहा है। शिकारी की माने तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए से व्यापार करने के लिए वह सभी नए नए हथकंडे अपनाते थे। यह रैकेट को पकड़ने के लिए पिछले 3 महीने से 6 रेंज के वन विभाग की टीम लगी हुई थी, जिसे आज सफलता हासिल की है। रेड़ाखोल डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जो सन्देह था विषय विशद खबर रखा से गतिविधि निरीक्षण करवा से कार्य लगी निर्दिष्ट सूचना मिलवा आम यथेष प्रमाण पाइबा आज 26 मई 2020 मसीह आज पूर्वाह्न 7 जन व्यक्ति को गिरफ्त कर किसी शिकारी और बेपारी संपुक्त अच्छा व्यतीत आम 2 किलो 600 ग्राम ओजन बज्रप्राप्त काटी जबत कर व्यक्तित्व मान संश्लिष्ट खबर आसूची जो शिकारी और बेपारी आप गिरफ होती पेशादार कहीं एकाधिक घटनार संपुक्त थिबार प्रमाण मिलूँ से कोडवार्ड व्यवहार करते आधुनिक टेक्नोलोजी यथा मोबाइल फोन व्हाट्सएप इत्यादि भी व्यवहार करते वीडियो रेकर्डिंग भी करके जंत्र से विभिन्न स्थान को पठे फोटो उठार सूचना खबर अच्छी तेणु से निश्चित रूप पेशादार गैंग थे पेशादार गैंग तृणमूल स्तर आरंभ करके व्यापारिक पर्यटन आम पहुंच। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नंदिनी प्रधान की रिपोर्ट, संबलपुर, ओडिशा।